बात करते हैं यार वाउंड हीलिंग के नोट्स की, ठीक है। तो वाउंड हीलिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल सर्जरी के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप्स में हमारे पास वाउंड कितने टाइप के होते हैं यार? 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी जो होता है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? इन क्लीन इंसाइज्ड वाउंड या फिर सर्जिकल वाउंड। इन क्लीन इंसाइज्ड वाउंड और सर्जिकल वाउंड। सेकेंडरी जो है इट इज सीन इन एक्सटेंसिव soft tissue loss, and tertiary wound is soon or is seen after wound debridement. ओके। एंड जो प्राइमरी वुंड होता है इसकी जो हीलिंग होती है वो रैपिड होती है यार, सेकेंडरी की स्लो होती है। एंड टर्शरी की अगर हम बात करें सो यहाँ पे वुंड इज क्लोज्ड विथ सूचर प्लस ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो जो ये टर्शरी है इसमें वुंड डिब्राइडमेंट के बाद देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इन्फेक्शन का। ओके, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? खुद से नहीं ठीक होता भाई, यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ता है। सो यहाँ पे वाउंड इज क्लोज्ड विथ सूचर प्लस स्किन ग्राफ्टिंग। wound is closed with suture प्लस स्किन ग्राफ्टिंग, ठीक है। एपिथेलियल रिजनरेशन देखने को मिलता है एंड यहाँ पे स्कार होता है विच इज़ बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। ओके, नाउ ये तो हो गया टाइप्स ऑफ वुंड की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नाउ अगर हम बात करें फेजेस की, तो फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग कितने होते हैं यार? यहाँ पे 3 फेज होते हैं मेनली। सो फर्स्ट इज दी इन्फ्लामेटरी फेज। ये अराउंड 1 to 2 डेज तक चलता है वाउंड होने के। एंड यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? रोबर, है ना, रूबर, कैलर, ट्यूमर, डॉलर देखने को मिलता है। दैट इज़ रूबर मतलब रेड हो जाएगा स्किन जहाँ पे वाउंड है, कैलर मतलब वहाँ पे हॉटनेस आ जाएगी, ट्यूमर मतलब वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है, डॉलर मतलब वहाँ पे पेन होगा, एंड ऑल्सो लॉस ऑफ फंक्शन। इन्फ्लामेटरी फेज में दूसरा जो फेज है इट इज़ प्रोलिफरेटिव फेज। जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये लास्ट करता है 3 to 6 वीक्स। एंड यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू जिसमें फाइब्रोब्लास्ट आते हैं प्लस कोलेजन। थर्ड इज दी रीमॉडलिंग फेज। एंड ये जो रीमॉडलिंग फेज है ये लास्ट करता है अराउंड 6 वीक to 6 मंथ्स। एंड यहाँ पे क्या होता है? कोलेजन मैच्योर कर जाता है। सो मैचुरेशन ऑफ कोलेजन। ये हमने बात किया अबाउट द फेजेस एंड टाइप्स ऑफ वाउंड हीलिंग यार। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग वाउंड हीलिंग की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक लोकल फैक्टर है, एक सिस्टमिक फैक्टर है। लोकल फैक्टर एंड जनरल फैक्टर। लोकल फैक्टर में हमारे पास है ब्लड सप्लाई, उस एरिया का वो अफेक्ट करता है, वहाँ का नर्व सप्लाई, है ना।
वहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं है, ये सब चीज़ें वो अफेक्ट करती है यार। और क्या, मैकेनिकल स्ट्रेस कैसा है वहाँ पे जहाँ पे घाव हुआ है। और क्या, सूचर मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है ना। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ये हो गया लोकल फैक्टर्स की बात। जनरल फैक्टर्स की बात करें तो एजिंग डज ऑल्सो अफेक्ट वॉन्ड हीलिंग, न्यूट्रिशन लेवल ऑफ द पर्सन, एनीमिया तो नहीं है बट पर्सन को, है ना, सिस्टमिक इन्फेक्शन तो नहीं है कोई। यहाँ पे जो इन्फेक्शन था वो लोकल इन्फेक्शन की बात की थी हमने। एंड ओबेसिटी ऑल्सो अफेक्ट्स व्हाट, वाउंड हीलिंग यार। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, हॉर्मोन्स, जॉन्डिस, यूरीमिया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट ये आर दी मेन जनरल फैक्टर्स विच अफेक्ट व्हाट, ये अफेक्ट करते हैं वॉन्ड हीलिंग को। अगर हम जनरल फैक्टर थोड़ा डिटेल में देखें, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं लाइक एजिंग, एजिंग कैसे वॉन्ड हीलिंग को अफेक्ट करता है यार। है ना, जैसे ही एज बढ़ता है सो डिलेड हीलिंग देखने को मिलता है किसमें, एल्डर्स में एज कंपेयर टू यंग, बिकॉज एज एज इंक्रीज कोलेजन क्या होता जाता है, कोलेजन का सिंथेसिस कम हो जाता है, डिक्रीज कोलेजन सिंथेसिस। एज बढ़ने के साथ रीएपिथलाइजेशन कम हो जाता है, डिक्रीज रीएपिथलाइजेशन। एज बढ़ने की वजह से एंजियोजेनेसिस कम हो जाता है, एज बढ़ने के साथ ग्रोथ फैक्टर्स कम हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया एज एज ए फैक्टर कैसे अफेक्ट करता है। अगर हम हाइपोक्सिया की बात करें तो हाइपोक्सिया एंड एनीमिया ऑल्सो अफेक्ट वाउंड हीलिंग यार। कैसे, अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है ना, जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम है, क्यों हो सकता है कम, बिकॉज ऑफ इस्कीमिया और इन्फ्रैक्शन यार। सो अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम है तो क्या होगा, कोलेजन सिंथेसिस भी कम हो जाएगा। तीसरा, ड्रग्स जो है वो भी अफेक्ट करते हैं यार किसको, वाउंड हीलिंग को। लाइक अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है तो क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन को कम कर देते हैं, जिससे वाउंड हीलिंग अफेक्ट हो जाएगा। ये जो है ये इम्यूनिटी को कम कर देते हैं, जिससे वाउंड हीलिंग अफेक्ट हो जाएगा। चौथा है भाई हमारे पास इन्फेक्शन भी अफेक्ट करता है वाउंड हीलिंग को। कैसे, इन्फेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक लोकल इन्फेक्शन और एक सिस्टमिक इन्फेक्शन। अगर लोकल इन्फेक्शन हो गया तो अगर वहाँ पे बैक्टीरियल काउंट हाइट इज़ मोर देन 10⁵ पर ग्राम ऑफ टिश्यू तो वाउंड हीलिंग को स्लो कर देगा। या फिर अगर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो गया है तो इट इन्फ्लॉन्ग, है ना, वाउंड हीलिंग को बढ़ा देगा। कैसे, बिकॉज ये जो इन्फ्लामेटरी फेस है उसको बढ़ा देगा, सो इट प्रोलॉन्ग्स दी इन्फ्लामेटरी फेस। प्लस ये रीएपिथलाइजेशन को भी उसमें इंटरफेयर करता है यार। इट ऑल्सो इंटरफेयर विथ एपिथलाइजेशन एंड कोलेजन डिपोजिशन। तो ये हो गया हमारे पास लोकल फैक्टर्स। अगर सिस्टमिक इन्फेक्शन की बात करें, डायबिटीज़ मेलाइटस में जनरली देखने को मिलता है, एंड इट अफेक्ट्स व्हाट, ऑल दी स्टेजेस ऑफ हीलिंग, दैट इज द इन्फ्लामेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड एक कौन सा है, रिमॉडलिंग फेज, तीनों को अफेक्ट करता है। ओके, ऑल्सो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है वो भी अफेक्ट करते हैं यार किसको, वाउंड हीलिंग को। आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑल्सो अफेक्ट वाउंड हीलिंग बिकॉज
जो एंडोथीलियल सेल, बिकॉज आयनाइजेशन रेडिएशन से क्या होता है, अपना आयनाइजिंग रेडिएशन कॉन्टैक्ट मारने से क्या होता है, जो एंडोथीलियल सेल है उसकी इंजरी हो जाती है, जिससे एंडोथीलियल सेल से क्या हो जाता है, एट्रोफी। ओके, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है एंड हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाती है। ओके, अगर हम बात करें मैचुरेशन की तो सर मतलब न्यूट्रिशन की, तो माल न्यूट्रिशन ऑल्सो अफेक्ट व्हाट, वॉन्ड हीलिंग यार। बिकॉज अगर कुछ इसेंशियल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं हम बात करें। सो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा भाई, मोनोसाइट का एक्टिवेशन ठीक से नहीं होगा, और क्या, कोलेजन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा, जब कोलेजन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, ग्रोथ फैक्टर्स कम निकलेंगे, जिसके से बॉन्ड हीलिंग अफेक्ट हो जाएगा। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोएगुलेशन फैक्टर्स जो है वो ठीक से क्या नहीं होंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, लाइक कोएगुलेशन फैक्टर नंबर्स 2, 7, 9 एंड 10 यार। एंड विटामिन ई की अगर कमी हो जाएगी तो एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो एंटीऑक्सीडेंट कम होने से क्या होगा, बॉन्ड हीलिंग डिलेड हो जाएगा। एंड अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी अगर कम मतलब कमी हो गई तो इससे क्या होता है, कैपिलरी फ्रेजिलिटी बढ़ जाता है एंड जिससे वाउंड हीलिंग डिलेड हो जाती है। इंक्रीज कैपिलरी फ्रेजिलिटी एंड डिक्रीज कोलेजन सिंथेसिस। आर्जिनिन की अगर कमी हो जाएगी, चलो जिंक की अगर कमी हो जाएगी तो जिंक की कमी से क्या होता है, जो को फैक्टर्स हैं फॉर आरएनए एंड डीएनए पॉलीमराइजेशन वो कम हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बॉन्ड हीलिंग डिरेंज हो जाएगा। अगर आर्जिनिन की कमी हो गई तो ग्रोथ फैक्टर्स कम हो जाएंगे यार, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एल्ब्यूमिन की कमी हो गई तो एल्ब्यूमिन की कमी हो तो इन्फ्लामेटरी फेस प्रोलॉन्ग हो जाता है, जिससे वॉन्ड हीलिंग डिलेड हो जाता है। न्यूवेस्कुलाइजेशन कम हो जाता है। अगर पुफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कमी हो गई तो इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, सो वॉन्ड हीलिंग डिलेड हो जाता है। सो हमने बात की अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वॉन्ड हीलिंग यार, ठीक है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात की, फेजेस की बात की, टाइप्स की बात की, वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वॉन्ड हीलिंग के ऊपर।